हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। आज 12 अक्टूबर हो गया है, 12 नवंबर हो चुका है और आपकी प्री परीक्षा हुए एक महीना बीत चुका। एक बार बैठ के जरूर सोचिएगा कि इस एक महीने आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है। ये वीडियो उनके लिए महत्वपूर्ण है जिनके साथ कुछ समस्याएं चल रही है पढ़ने में। मेरे पास रोज कम से कम 100 व्हाट्सएप मैसेज आते हैं और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर केवल केवल आपको इसलिए दिया है कि आप अपनी क्वेरीज दूर कर सकें। इसमें बहुत लोग जो हैं ऊट पटांग प्रश्न पूछते हैं। अब कुछ मेरे प्यारे दोस्त इतने अच्छे हैं कि उनको लगता है कि लड़की के नाम से मैसेज करेंगे तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। यार दोस्त, ऐसा मत किया करिए। मैं भी जानता हूँ कि ये मैसेज जेन्युइन है कि मैसेज फॉल्स है। मैं फिर से आप लोग को अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। अपनी कोई क्वेरी हो तो आप मुझ पे इससे पूछ सकते हैं। आज का वीडियो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 15-20 मिनट का वीडियो हो सकता है और कुछ गंभीर मुद्दों पर आपसे बात करनी है। तो जो मेरे प्रश्न है मन में वो मैं बता रहा हूँ। आप अपने प्रश्न कमेंट करिएगा तो आगे इस बातचीत को जारी रखी जाएगी। पहला क्या है कि प्रीलिम क्लियर नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका प्रीलिम क्लियर इस बार भी नहीं हो पा रहा और पिछले 2-3 साल से नहीं हो पा रहा। मैं पहले प्रश्न ले लेता हूँ, फिर एक एक करके बात करेंगे। क्या करना चाहिए इस समय? ठीक है। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। पीसीए 2026 देना है, मुझसे नहीं हो पाएगा। घर से दबाव बहुत है, जॉब के साथ मैनेज नहीं हो पा रहा। पीछे 26 में कितने पद होंगे? 35+ एज हो गई है। तो चलिए एक एक प्रश्नों पे बात कर लिया जाए। देखिए, पीसीएस 2025 एक बड़ी वैकेंसी साबित होगी, ठीक वैसे जैसे 24 थी। और 26 भी एक बड़ी वैकेंसी होगी, जैसे 25 है वैसे 24 है। 25 में पदों की संख्या 850 प्लस रहेगी। ये बात मैंने आपसे बहुत पहले कहा था और अभी भी कह रहा हूँ। और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन भी आप देख सकते हैं। मेरे पुराने वीडियो देखिएगा कि 2024 के समय मैंने कट ऑफ और सीटों की संख्या जो बताई थी, अंत में वो उतनी सीटें थी और उसी के आसपास लगभग कट ऑफ था। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यदि आपकी 85+ क्वेश्चन बन रहे हैं आंसर की से, तो आपको मेंस के लिए पढ़ना चाहिए। चलिए हम लोग कुछ बातें कर ले जाए आपके बारे में कि आपका 24 में क्लेम नहीं हुआ, 25 में होने की संभावना नहीं है, आपका आरओ नहीं हुआ। देखिए, ये अगर आप इस कंडीशन में आते हैं, एक बार बैठ के आपको अपने ऊपर सोचना चाहिए कि आपके रिसोर्सेस क्या थे पढ़ने के, आपसे कहाँ पर कमी हो रही थी। अपनी कमी को पहले पहचानिए क्योंकि अपनी कमी को सबसे बेटर आप ही जान सकते हैं। क्या आपकी कॉन्टिन्यूटी में कुछ समस्या थी कि आप आज पढ़ रहे थे, कल नहीं पढ़ रहे थे? देखिए, सिंपल सी बात समझिए कि पीसीएस की जो परीक्षा होती है, ये पूरा का पूरा एक ईयर का प्रोग्राम है जो डेडिकेशन मांगती है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि यार देखो, मैंने फॉर्म भर दिया है, जब एग्ज़ाम की डेट आएगी तब मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा, तो मेरे दोस्त एक चीज़ समझ लीजिए कि आप परीक्षा के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। आप बस केवल मन बहलाने के लिए पढ़ रहे हैं। आपकी फाइट उस बच्चे से है जो बच्चा लगातार कंटिन्यू पढ़ रहा है। आपकी फाइट उस बच्चे से है, उस विद्यार्थी से है जो 8 घंटे की जॉब करके आ रहा है, उसके बाद भी वो 4 घंटे बैठ के पर डे पढ़ाई कर रहा है। आपकी जॉब उस विद्यार्थी से है जिसके पास कोई काम नहीं है, लेकिन वो केवल केवल सिलेक्शन देने के लिए कंटिन्यू पढ़ रहा है। तो आपके पास समझिए कि आपका कंपटीशन टफ है, लेकिन कंपटीशन टफ होने का मतलब इतना नहीं है जितना आपको लगता है। हर साल यूपीपीसी की प्रीली में लगभग 6 लाख के आसपास फॉर्म पड़ते हैं। 6 लाख के आसपास। इसमें से मात्र जान लीजिएगा, आपको यकीन नहीं होगा, मात्र 50,000 जो लोग होते हैं जो सीरियस होते हैं, जो इस पेपर को देते हैं। बाकी के जो 5 लाख हैं, ये केवल केवल एक धुआं है जो आपको हर साल दिखाई देते हैं। आपने 24 में पेपर दिया होगा तो भी थे, 25 में भी हैं और ये 26 में भी आपको दिखाई देंगे। बाकी लोगों ने क्या किया कि यार अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, अभी कोचिंग कर रहे हैं, तो चलो पेपर दे के देखते हैं कैसा मेरा एक्सपीरियंस आ रहा है। कुछ लोग ऐसे होंगे गांव में 4 लोगों ने भर दिया है, तो चलो हमको भी पेपर दे देते हैं, तो 4 लोगों ने और भर दिया है। लेकिन ये जो 50,000 लोग हैं, ये बताऊं, ये वास्तव में सीरियसली लोग होते हैं। मतलब अगर मैं एक आंकड़ा बोलूं, इसको सच मत मानिएगा, कि मान लीजिए अगर कट ऑफ 90 के आसपास है या फिर कट ऑफ 80 के आसपास है, तो आप ये समझिए ये जो 50,000 लोग हैं ना, इसमें से मात्र मान लीजिए 15,000 लोग प्री क्वालिफाई
ये 45,000 लोग जो हैं, सॉरी, ये 35,000 लोग जो हैं इसी के आपको आसपास दिखाई देंगे। और ये सबसे वल्नरेबल होते हैं क्योंकि ये वास्तव में मेहनत करते हैं, बस इनका डायरेक्शन गलत हो जाता है, इनका रिसोर्स गलत हो जाता है, और थोड़ी छोटी छोटी गलतियों से ये क्या हो रहा है, बाहर हो रहे हैं। और इनके साथ ये पिछले 2 साल से 3 साल से हो रहा है। देखिए दोस्त, अगर आपका पीटी 2 नंबर, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन से हो रहा है, तो यकीन मानिए कि आप, अगर मैं एक लाइन ड्रा करूं तो ये कट ऑफ लाइन है और आप यहाँ पर हैं। ठीक है, आप ये समझिए कि आपको ये लाइन पार नहीं करनी केवल है, आपको इस लाइन के इस पार पहुंचना चाहिए। किसके लिए? मेंस में कॉन्फिडेंस लाने के लिए। और यहाँ से जो यहाँ तक की जो यात्रा है, इस यात्रा में आपको अच्छी खासी मेहनत, अच्छी खासी मेंटरशिप और अच्छा खासा आपको जुनून के साथ इस चीज़ों पे आगे बढ़ना होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यूपी पीसीएस में इस पीसीएस के पेपर को आप एक सिंपल तरीके से केवल लगातार पढ़ के अच्छी गाइडेंस में, अच्छे रिसोर्स के साथ इस पेपर को निकाल सकते हैं। कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, बस ये कि आपने अच्छी किताबें पकड़ी, आपने अच्छा किसी का गाइडेंस लिया और आप लगातार मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप जिससे भी इस परीक्षा के बारे में ज्ञान लेते हो, जो आपको बताता हो, ये जरूर जान लीजिएगा कि उस व्यक्ति ने कभी पेपर दिया है कि नहीं। ये मत सोचिएगा सफल है असफल है, पेपर दिया है और पेपर का उसको जेन्युइन समझ है, जेन्युइन कैंडिडेट है, तो उससे बात करिए। अगर जेन्युइन नहीं है तो आप उससे पीछा छुड़ा लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ बहुत लोग देखेंगे, बाबा लोग, कि यार ये है वो है। मैं अपने बारे में बताऊं तो यूपीएससी की जो परीक्षा होती है और यूपी पीसीएस की होती है, इस परीक्षा के मैंने 2 इंटरव्यू, इसके मैंने 4 इंटरव्यू, बीपीएससी मैंने एक इंटरव्यू दिया है। ठीक है, मैं अभी किसी जगह पे काम कार्यरत हूँ, लेकिन क्या है कि मैं आपको जो बातें बताता हूँ, मैंने इन चीज़ों को फेस किया है, इसलिए सब बातें आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्त, समय बहुत तेजी के साथ बीतता है। आपका 1 महीना बीत गया होगा, आपको पता लगा नहीं होगा। हो सकता है मेरी बातें आपको बुरी भी लग सकती हैं, लेकिन मैं आपको जेन्युइन सच्चाई बता रहा हूँ। यदि आप पीसीएस 26 देना चाहते हैं, ठीक, तो आपका प्रीलिम का एग्ज़ाम, मैं कई दिन से बोल रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम मई 2026 में हो जाएगा। मई 2026 में हो जाएगा, मैंने आपके पास लगभग 6 मंथ का टाइम है, और 6 मंथ में आपको 2 चीज़ें पढ़नी होंगी। पहला आपको प्री पढ़ना होगा, फिर आपको मेंस पढ़ना होगा। अगर मई में आपका प्रीलिम हो जाता है, आप यकीन मान के चलिए कि उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब सितंबर लास्ट में, सितंबर लास्ट में आपका मेंस का पेपर भी हो जाएगा। और यही डेट मान के चलिए कि आपका अगले 1 साल का ये प्रोग्राम हो सकता है। तो आप आज का दिन, 1-2 दिन जो आपको समझना हो, जिससे गाइडेंस लेनी हो, वो समझ लीजिए और अपनी तैयारी शुरू करिए, क्योंकि समय बहुत तेजी के साथ बीत जाएगा, आपको पता लगेगा नहीं। देखिए, आपने कितने बार प्री पास किया है, आप कितने नंबर से फेल हो रहे हैं, ये कोई मैटर नहीं करता। इस बारे में आपसे कोई नहीं पूछेगा। आप ये पूछेंगे कि पेपर के समय मैं दबाव में था, पेपर के समय मेरा पेपर छूट गया था, मैं पेपर देने नहीं जा पाया था, मेरी तबीयत सही नहीं थी। ये एक्सक्यूज़ केवल आप जानते हैं, और ये हो सकता है ये एक्सक्यूज़ जेन्युइन भी हों, लेकिन ना तो समाज, ना ही आपके अच्छे खासे दोस्त ना इसको समझेंगे और ना आपको समझा पाएंगे। वो केवल केवल कहेंगे आप 3 साल से तैयारी कर रहे हो, 2 साल से कर रहे हो, 4 साल से कर रहे हो, पर हो क्या रहा है। आप ये समझिए कि देखिए, हर साल जो पोस्ट आ रही है लगभग लगभग, तो ये मान के चलिए कि यूपी पीसीएस 26 में भी 900 के आसपास पोस्ट हो सकती है। ठीक है दोस्त, आप ये समझिए कि 6 लाख लोगों ने फॉर्म भरा और 6 लाख लोगों में आपको 900 लोगों के बीच में सेलेक्ट होना है। तो 900 लोगों के बीच में सेलेक्ट होने का मतलब क्या है कि पहले आपको 15,000 लोगों के बीच में आना होगा। अगर 900 सीट होगी तो 15,000 लोग प्रीलिम पास करेंगे। तो यार दोस्त, आपको इतनी मेहनत करनी होगी कि आप यहाँ पहुँच सके, और यहाँ पहुँचने के लिए आपको हार्ड वर्क प्लस स्ट्रैटेजी, प्लस स्ट्रैटेजी प्लस गाइडेंस की ज़रूरत हो सकती है। ये तीनों अगर आप करेंगे तो आपका नैया पार हो सकती है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि यदि आप इस पेपर को दे रहे हैं तो एक बार सीरियसली सोचिए, और एक बार 1 साल तक लगातार मेहनत करिए, और एक अच्छे डायरेक्शन में करिए, अच्छे रिसोर्स के साथ करिए।
आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक पहुंचेंगे और सिलेक्शन पा भी जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 1 साल से 2 साल तैयारी करके निकाला है। ऐसे बहुत लोग हैं जो पिछले 5 साल से लगे हुए हैं पर नहीं हो पा रहा है। मेरे कॉन्टेक्ट में ऐसे बहुत लोग हैं जिनका मेंस बहुत अच्छा है, उनको अगर मौका मिल जाए तो मेंस का पेपर फाड़ के रख दें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो प्रीलिम के पेपर में ही क्या हो जा रहे हैं, रुक जा रहे हैं। तो प्रीलिम एक हर्डल है। देखिए, प्रीलिम ना होने का मतलब आप ये समझिए कि आपका पूरा का पूरा ईयर क्या होता है, ब्लैंक हो जाता है। आप पूरे साल खाली बैठ जा रहे हैं और फिर क्या होता है, आप अवसाद में चले जाते हैं। देखिए, अवसाद में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे बाहर निकलिए और अपने आप को पहचानिए। पहली बात क्या है कि आप बैठ के अपने आप से बात करिए कि पीसेस का पेपर देने का डिसीजन आपका अपना था, इसलिए इसके परिणाम पर भी आपका अधिकार है। या तो आप सफल होंगे या तो असफल होंगे। 25 का प्रीलिम आपने दिया होगा, ठीक है, सफल और असफल दोनों होने का मादा आपके पास है और जो भी होना है अब वो हो चुका है। लेकिन 26 में क्या होना है ये आपको एक बार बैठ के सोचना चाहिए। इसके लिए आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 1 महीना पेपर का बीत चुका है। यदि आप 85 प्लस के आसपास आ रहे थे क्वेश्चन में, तो मेरे दोस्त मेंस की तैयारी करिए, आंसर राइटिंग करिए, किसी से अच्छे से गाइडेंस लीजिए, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। लेकिन यदि आपके 80 प्लस के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप मेंस तो पढ़िए, लेकिन 26 के लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए। क्योंकि 26 का जब फॉर्म आएगा, 26 का जब रिजल्ट आएगा, तो आपको ये ना सोचना पड़े कि यार मैं मेंस के लिए पढ़ूं कि ना पढ़ूं, कट ऑफ मेरा होगा कि नहीं होगा। यानी आपको इन चीज़ों के बारे में बैठ के सोचनी होगी। देखिए, इस वीडियो में मैं आपसे किसी किताब के बारे में, किसी रिसोर्स के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि यदि आप 2 साल से तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना पता हो गया होगा कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्या तरीका अपनाना चाहिए, या वो भी जानना। कुछ कुछ चीज़ों पे आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे व्हाट्सएप करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं। मेरे द्वारा क्या हेल्प हो सकती है, मैं आपको ये भी बातों को बता दे रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे। देखिए, ऑनलाइन माध्यम में बहुत सारे लोग गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं, बहुत सारी कोचिंग चलती है। मेरी संस्था का नाम द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल है, ठीक है। उड़ान स्टडी ऑफिशियल, ये भी मेरी संस्था का ही नाम है। और आपको ये संस्था प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, आप मेरा एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। दिसंबर फर्स्ट वीक से पीसीएस 2026 के लिए एक फुल फ्लेज गाइडेंस टीचिंग बैच मैं ज्वाइन करूंगा। आपकी इच्छा होगी ज्वाइन करिएगा, इच्छा होगी ज्वाइन मत करिएगा। फीस बहुत ज़्यादा नहीं होगी, उतनी ही होगी जितनी बाकी लोग लेते हैं। लेकिन हाँ, प्रीलिम आपका नहीं रुकेगा अगर आपने मेरे साथ 6 महीने गुजार लिए तो। क्योंकि प्रीलिम जो है वो केवल पढ़ के नहीं निकाला जाता, प्रीलिम निकालने का एक, समझ लीजिए कि मेथड है। उस मेथड को आपको अपनाना होगा। ये मेरा बनाया हुआ टेस्टेड ट्रायल मेथड है। इस पर बहुत लोगों ने प्रीलिम निकाला है मेरे कांटेक्ट में, और बहुत लोग आज ही मुझे इसके लिए थैंक यू बोलते हैं कि भैया या सर, मेरा प्रीलिम 2 साल से नहीं हो रहा था, 3 साल से नहीं होता, लेकिन आपके कांटेक्ट में आने के बाद मेरा प्रीलिम हुआ है। तो ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, अपना प्रचार नहीं कर रहा हूँ। यदि आपका प्रीलिम रुक रहा है तो एक बार आप मेरे साथ रुकिए और मेरे साथ काम करिए, मेरे अनुसार काम करिए, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको मैं लॉन्च 1 दिसंबर को करूँगा। अभी इस पर मैं नया काम कर रहा हूँ कि मुझे 2026 के लिए क्या क्या करवाना है और क्या क्या काम करना है। इच्छा होगी ज्वाइन करिएगा दोस्त, नहीं इच्छा होगी ज्वाइन मत करिएगा। यूट्यूब पे ऑनलाइन माध्यम में बहुत लोग हैं तैयारी करा रहे हैं, आप किसी से भी जुड़ सकते हैं। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अपने लिए एक अच्छा मेंटोर जरूर ढूंढिए, और मेंटोर वो ढूंढिए जो आपको टाइम दे सके, जो आपसे बातचीत कर सके, जो आपकी समस्याओं को सुन सके। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है, हम आप फ़ोन कर रहे हैं उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है, आपसे बात करना चाहता है, आप बात ही नहीं करना चाहते। ये समस्याएं आपको मेरे साथ नहीं मिलेंगी। क्योंकि जितना कहूँगा मैं उतना करता हूँ, इसलिए एक ठीक ठाक गुडविल मेरी है पूरे यूट्यूब पे। मुझे 5,000 लोग देखते हैं। पर पर्सन का मैंने रिप्लाई किया होगा। हाँ, कुछ लोग ऊट पटांग टाइप के प्रश्न पूछते हैं, उनका रिप्लाई मैं चाह के भी नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं ब्रह्मा नहीं दे सकते, ठीक है। तो मैं तो एक बहुत छोटी सी चीज़ हूँ, इसलिए मैं उनका उत्तर नहीं दे सकता हूँ।
ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए था। यदि आप 26 की तैयारी कर रहे हैं, 25 में आपको डाउट है, बाकी देखिए 26 एक महत्वपूर्ण संभावनाओं का साल है। आपको 2 पेपर देने को मिलेंगे। आपको आरओ एआरओ का पेपर भी देने को मिलेगा। आरओ एआरओ की नई वैकेंसी जुलाई 2026 में आएगी। पीसीएस 2026 की वैकेंसी आपको जो है, ये वैकेंसी आपको जनवरी में देखने को मिल जाएगी। पेपर इसका मई में होना है। इसका पेपर अगर आएगा फॉर्म, तो ये मान के चलिए कि साल के अंत में होगा, यानी अब नवंबर दिसंबर में होगा। अब आपको ये सोचना है कि 26 में आपको नौकरी लेनी है, असफलताओं को फिर से पाना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हार्ड वर्क और डेडिकेशन का कोई ऑप्शनल नहीं है। आपको ये करना होगा, उस पूरी प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा, तभी दोस्त फ्री होगा, तभी मेंस होगा, तभी इंटरव्यू होगा। आप लोगों की एक क्वेरी थी कि सर कट ऑफ जो होती है स्पेशल पोस्ट की, वो कैसे निर्धारित होती है, तो इस पर वीडियो मैं शाम तक बना के अपलोड कर दूंगा। उसको देख लीजिएगा। इंटरव्यू गाइडेंस की जो वीडियो थी वो भी मैं बना के अपलोड कर दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। एक आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आपका मन करे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अनसब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ना करिए, वो सब आपके ऊपर है। बस मैं ये चाहता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा करें, आप एक बार उसको बस लाइक किया करिए, ताकि मुझे पता लगे मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस वीडियो में इतनी ही बातें थी। मेरी बातें बुरी लगी होंगी, उसके लिए सॉरी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। मौसम परिवर्तित हो रहा है, अपना इस समय विशेष ध्यान रखें। थैंक यू।